अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह अपने लेसन नंबर 6 का आगाज करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7, इन दोनों के अंदर मैंने आपको लेसन नंबर 5 का जो है ना वो आखिर की जो दो एक्सरसाइजेस थी वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। ठीक है ना, कि लेसन नंबर 5 के एंड में जो दो एक्सरसाइजेस हैं मैंने उनके दोनों कायदे आपको बता दिए थे, है ना। और उसमें मैंने आप लोगों से गुजारिश ही की थी कि आप लोग फिर इसका जो है ना वो खुद से सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है ना। याद है आपको, किताबु मन हादा, कलमु मन हादा, साअतु मन हादिही, और मिफ्ताहु मन हादा। जी तो सर। है ना, और इसके बाद वाला जो रूल था हमजतुल वसल और हमजतुल कता, हमजतुल कत्अ और हमजतुल वसल, ये दोनों भी मैंने आपको कल तफसील से बता दिया था इंशाल्लाह। मैं असल में वीडियोस शेयर करूंगा, आज वाली भी करूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड करूं। बहुत टाइम हो गया था रात को, तो इसलिए मैं अपलोड कर नहीं पाया। तो अब ये इंशाल्लाह मैं आज बैठ के इनको शाम में, शाम तक दोनों, कल वाली भी और आज वाली भी दोनों क्लासेस में अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा। ठीक है। और आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये जितने भी अल कलिमातुल जदीदा हैं आप लोग याद कर लीजिएगा इनको अच्छी तरह। ठीक है। अल कलिमातुल जदीदा को याद करना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है सेंटेंसेस देख रहे हैं आप आपके सामने, ये वही है हमजतुल वसल और हमजतुल कत्अ, दोनों के दरमियान जो फ़र्क है। ठीक है। तो आप ये कर ये सकते हैं कि ये जो 6 सेंटेंसेस हैं जो आपके सामने है, कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बियरिंग इन माइंड द रूल ऑफ हमजतुल वसल, इसको आप कर लीजिएगा। 6 सेंटेंसेस को लिखकर तर्जुमा कर दीजिएगा इनका। ये जो 6 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनका तर्जुमा आप लोग जरूर कर दीजिएगा। समझे, ये आप लोगों के होमवर्क में शामिल है। ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे इंशाअल्लाह। लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 ये दोनों हाजिही पर बेस करते हैं, मुअन्नस पर। अब हम मुअन्नस शुरू कर रहे हैं हाजिही। जैसे आप लोगों ने हादा और जाली का पढ़ा था, तो मुझे हादा का मतलब बताइएगा क्या होता है, ये और जालिका का मतलब क्या होता है। ये नहीं, जालिका का मतलब वो वो। वो तो इसी तरीके से ये दोनों जो है हादा और जालिका मुजक्कर के लिए हैं, ये और वो मुजक्कर। अब हम ये और वो कर रहे हैं मुअन्नस। तो हाजी ही जो है ना वो हाजी के साथ आप जो भी लगाएंगे तो वो मुअन्नस होगा, और तिलका के साथ भी आप जो लगाएंगे वो मुअन्नस होगा। ठीक है। आइए पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, इरम आप नंबर 1 है, अस्मा आप नंबर 2 हैं, और एक मिनट, इरम नंबर 1, अस्मा नंबर 2, और मिस असाबत नंबर 3, राबिया नंबर 4, मिस सवेरा नंबर 5, और मिस जाहिदा नंबर 6। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। तो प्लीज नंबर 1, आप मतलब आप पढ़िए, शुरू के 2 सेंटेंस आप पढ़ें। ये हादा इब्नु हामिदिन व हम्म। हादिही बिन्तु यासिर। हम्म। इसका मतलब है कि ये हामिद, इब्ने का मतलब हमारे यहाँ बिन का लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में, अरबी में इब्न होता है, सन। सन। हाँ, ये हामिद का बेटा है। वहाजी वाह का मतलब है कि वो, अ, और सॉरी वाह का मतलब वो और तो नहीं है, वो वाह का मतलब और है, हाँ। और वो और वो वो नहीं, वो नहीं, अ, वो नहीं, वो नहीं, हाजी ही भी ये है। हाजी ही ये, अच्छा, हाजी ही और ये यासिर की बेटी। ठीक है, आगे। सही है। इब्नु हामिदिन जालिसुन, यानी कि हामिद का बेटा खड़ा हुआ है। नहीं, वाह जालिस, और जालिस, जालिस। जालिस बैठा हुआ है, सॉरी, बैठा हुआ है। और वाह का मतलब और, बिंतु यासिरिन, यासिरिन वाकिफुन, वाकिफातुन।
जी। इसका मतलब है कि और यासिर की बेटी खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। अच्छा, एक बात आप लोग नोट करें इसके अंदर, हम कहते हैं ना भाई कि जैसा मुर्दा वैसी खबर, सुना है ना आप लोगों ने? जी जी जी। तो जैसा मुब्तदा वैसी खबर, अच्छा। मतलब अगर मुब्तदा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, सॉरी एक सेकेंड, मुब्तदा मुजक्कर था, ये देखें इब्नु हामिद था, तो खबर भी जो है वो मुजक्कर आई है। और जब मुब्तदा मुअन्नस होगा, आप जब किसी मुअन्नस के बारे में बात करेंगी तो फिर वाकिफतुन हो गया, तो खबर भी मुअन्नस हो जाएगी। ठीक है ना? तो जैसा मुब्तदा वैसी खबर, ये आप लोगों ने जहन में रखना होगा अपने। ठीक है, तो इब्नु हामिदिन, क्योंकि हामिद का बेटा है, मुजक्कर होता है तो वो जालिस होना है। और बिन्तु यासिरिन, यासिर की बेटी है क्योंकि, तो वो वाकिफतुन है। अगर हम बिन्तु सही। यासिरिन पे ये लेकर आए तो वो बन जाएगी जालिसतुन। और अगर हम इब्नु हामिद पे ये लेकर आए तो ये बन जाएगा वाकिफुन। ये गोल ता सही। लगती है, लाजमन गोल ता लगेगी खबर के साथ भी। अगर कोई खातून है वो ना, कोई लड़की के फीमेल साथ। है, हाँ, मुअन्नस के साथ गोल ता लगेगी खबर में लाजमन। यानी कि अगर ठीक मैं है। आपसे लिखूं अल वलदु जालिसुन, सही है, जी अल जी। वलदु जालिसुन, तो इसी लफ्ज को अगर मैं बिंत के लिए कहूंगा, अल बिंतु क्या होगी? अ, जालिसतुन। जी, अल बिंतु जालिसतुन हो जाएगी। ठीक है, अल वलदु जी। जालिसुन है, तो अल बिंतु जालिसतुन हो जाएगी क्योंकि वो लड़की है। तो मैंने आपको बताया कि मुब्तदा और खबर, मतलब मुब्तदा आपका मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर है, मुब्तदा आपका मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। सही। ठीक है, ये जहन में रखना है। नंबर 2, अब आपकी बारी है, आप पढ़ें आगे सेंटेंस। इस सर मैं कोशिश करती हूँ। मन हाजिही, हम्म। ये कौन है? ठीक है। हाजिही उक्तुल मुहंदिसी। ठीक है। मुहंदिसी की मीनिंग मुझे नहीं मिल रहा है सर, मैं ढूंढ रही थी। मुहंदिस आपको पता होना चाहिए, पढ़ चुकी हैं आप। इंजीनियर। जी, इंजीनियर। ये इंजीनियर। इंजीनियर, ये इंजीनियर की बेटी है। बेटी नहीं, उख्त है, उख्त। बिंत होती है, बिंत जो है ना वो डॉटर होती है, बेटी होती है। बहन। अरे भाई, और नहीं बहन। बताए ना, नहीं बताए, हाँ प्लीज नहीं बताएं। आपकी जब सॉरी बारी सॉरी। आएगी तब तब बताइएगा ना। जी, उख्त ओ, कहते हैं ओ, बहन को। ये ठीक है। इंजीनियर, ये इंजीनियर की बहन है। जी। अहिया, अहिया आइजन मुहंदसतुन, मुहंदिसातुन। मुहंदिसतुन। और हम्म। क्या ये इंजीनियर है? नहीं, रुक जाएं। अहिया, आ का मतलब क्या होता है? आ तो क्वेश्चन वाला हो गया, ठीक है। जी जी। हिया का मतलब जी क्या सर। होता है? बताइए, हिया का क्या मतलब है? हिया का मतलब, ढूंढती हूँ सर। देखें, आप लोगों का इल्म मजबूत जब होगा जब आप लोग अपने इल्म को याद करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है आपने वर्ड मीनिंग याद हिया नहीं की हुई है। जी, इट, जी सर, इट, इट वो नहीं, हाँ शी है, शी। आप किसी आकिल शी के के बारे लिए में ना, बात कर हिया रही हैं। जी। इट तो आप नॉन लिविंग अच्छा के बारे में बात अच्छा। करेंगी ना, मतलब गैर आकिल के जी बारे में इट कहेंगी ना। जी जी अभी तो एक जी जी। खातून के बारे में बात हो रही है, तो वो तो शी है ना। ठीक है, अच्छा, जी सर। आइजन का मतलब होता है ऑल्सो। आइजन ऑल्सो। आइजन का मतलब क्या होता है? ऑल्सो, जिसे और हमारे उर्दू में कहते हैं भी। और अच्छा, क्या ये भी क्या ये भी इंजीनियर है? आप ये कहेंगी, शी का तर्जुमा हम ये करते हैं या वो करते हैं? क्या वो भी इंजीनियर है? जी। इज शी नहीं। ऑल्सो, इज शी ऑल्सो एन इंजीनियर? क्या वो भी इंजीनियर है? जी। नहीं। नहीं, ये डॉक्टर है। फिर दोबारा आप ये कह रही हैं। नहीं, वो डॉक्टर है, यस ही। जी, देखिए तर्जुमा सही करिए, ठीक है। तर्जुमे में सही। आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो तर्जुमा बहुत एहतियात से करना होता है। तो ला हिया तबीबतुन, ठीक है, नहीं वो डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 जी, आप पढ़िए। जी सर। लेमन हाजिही, हाजिही सैयारतु। हम्म। ली का तो मतलब है ये, के लिए। मन हु, हाजिही सैयारतु। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। ली और मन,
लाम से ली का मतलब आपने बहुत अच्छा किया कि इसको जी आपने सर। ओपन किया। लाम से ली का मतलब है के जी लिए, सर। और मन के का मतलब लिए। क्या है? मन हु। मन का मतलब है हूँ। तो किस जब इन दोनों को किस मिला दिया तो बन गया ये लिमन। बोलिए किसके लिए? लेमन। लिमन, बोलिए लेमन लिमन। का मतलब होगा लेमन। लिमन का मतलब, लिमन का तर्जुमा है हुज। किसकी। किसका ठीक। या किसकी, जी। किसकी या किसका। ठीक है। हाजिही सैयारतु। अ, ये गाड़ी किसकी है? ठीक है। हाजिही हाजिही सैयारतुल मुदीरी। हम्म। ये गाड़ी प्रिंसिपल की है। गलत तर्जुमा हुआ है। हाजिही हाजिही सैयारतुल मुदीरी। अ, सैयारतुल मुदीर सैयारत दोबारा तर्जुमा कर। सैयारत तो मुदीर मुजाफ हो गया, हम्म। और मुदीर जो है वो मुजाफुन इलैही हो गया। ठीक तो है। प्रिंसिपल की गाड़ी, आप जो इसका मतलब तर्जुमा, तो ये हो गया। जो तर्जुमा पहले आपने किया था ना, जी आपने कहा सर। ये गाड़ी प्रिंसिपल की है, आपने ये कहा था। जी जी। हालांकि तर्जुमा ये नहीं है। ये ये गाड़ी गाड़ी। प्रिंसिपल की है, आपने तर्जुमा ये किया है। मैं कह रहा हूँ तर्जुमा ये नहीं जी है। सर। तर्जुमा क्या होना चाहिए बताइए? जी जी। सर ये गाड़ी, हम्म। ये प्रिंसिपल की गाड़ी है, ऐसे ये होगा। तर्जुमा होगा जी। देखें, अब आप अंदाजा करें। एक लफ्ज है कुरान मजीद में, जालिकल किताबू। जी। सही है, जी जालिकल सर। किताबू, ये किताब ला रईब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं जालिका हम्म। किताबु ला रईब फी, ये किताब की शक नहीं है, कितना अजीब हो जाएगा तर्जुमा। इस छोटे से जुमले से सोचें आप। जी सर। मुजाफ मुदाफ अलैहि का तर्जुमा होता है प्रिंसिपल की गाड़ी। अब देखिए, पता है क्या था जो आपने तर्जुमा पहले किया था, उसका मतलब क्या था? ठीक ये है। गाड़ी यहाँ पर अलग हो गया, ये जी जी। प्रिंसिपल की है, ये अलग हो गया। ये तर्जुमा ये नंबर गाड़ी। एक था। हालांकि जी ये सर। गाड़ी तो है, तर्जुमा ही नहीं है। अब जी जी। तर्जुमा क्या है? ये अलग हो गया। हम्म। हाजी ही अलग कर दें, मुब्तदा हो गया। जी। प्रिंसिपल की गाड़ी है, ठीक है सर। और ये खबर है। आप सोचिए अगर हमने इसमें एहतियात नहीं की तो कितना बड़ा ब्लंडर होगा, और तर्जुमा कुछ का कुछ हो जी सर। जाएगा। तो ये प्रिंसिपल की गाड़ी है। ये प्रिंसिपल की हाँ, गाड़ी है। ठीक है बिल्कुल। सर। ये गाड़ी प्रिंसिपल की है, इज समथिंग डिफरेंट। ये प्रिंसिपल की जी। गाड़ी है, इज समथिंग डिफरेंट। ट्राई टू प्रिंसिपल की अंडरस्टैंड। गाड़ी। जी। समझ आया? जी समझ सर। आया? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 कौन है? नंबर 1 तो इरम थी, नंबर 2 अस्मा हो गई, नंबर 3 असाबत हो गई, नंबर 4 कौन था? नंबर 4 शायद चली गई, राबिया थी। नंबर 5, सर तबस्सुम थी, तबस्सुम कहाँ नहीं है? नहीं 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 नहीं, तबस्सुम नहीं थी वो, मिस तबस्सुम तो बाद में आई है। नंबर ओके। 5। अच्छा, नंबर 5 में हम बता रहे हैं। सर जी। मैं हूँ। कौन है? सवेरा है ना नंबर 5? जी। जी सवेरा, आपकी बारी है। माँ हाजिही, ये क्या है? हाजिही मिकवातुन, ये स्त्री है। माशाल्लाह। नेक्स्ट, आप नहीं पढ़ना है अभी। जी सर। जी। लिमन हाजिही, ये किसकी है? हाजिही हाजिही li खालिदुन, ये खालिद के लिए है। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट। अब नंबर 5, नंबर 6 पढ़ लें अब हम। नंबर 6 में ज्यादा आप हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये इन्होंने कहा है कि हाजी हाजी ली खालिद। हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि ये खालिद के लिए है? हाँ, अच्छा, ली का मतलब के लिए। हम पहले पढ़ चुके हैं। जी जी। तो कोई जी प्लीज पढ़ें। अदर्राजतु अनसिन हाजिही। हम्म। ये क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये अनस की साइकिल है? बिल्कुल सही, आगे। क्या ये अनस की साइकिल है? हम्म। ला हाजिही दर्राजतु अम्मारिन। नहीं, ये
अम्मार की साइकिल है। हाजिही जदीदतुन, ये नई है। हम्म। व दर्राजतु अनसिन कदीमुन, कदीमुन और नहीं है, कदीमुन नहीं है। अनस कदीमतुन, सॉरी। हम्म। व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, हम्म। और अनस की साइकिल पुरानी है। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। ठीक है। नंबर 7। अच्छा, अब तबस्सुम तबस्सुम आपकी बारी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हाज़िही साअतु अली, अली, अलीयन। अली बिन। अली है ना, नाम अली में, अली अली नाम है, तो उसके आखिर में दो से हम्म, रहेंगी ना फिर। ठीक है, तो क्या इसमें चेंज करना है? क्या क्योंकि तर्जुमा इसके करना? ऊपर तो जबर लगा हुआ है। नहीं, कहाँ लगा हुआ है जबर? हाज़िही साअतु, ये आपको जबर लग ये रहा है। तजदीद। ये जहाँ अच्छा, तशदीद के नीचे जेर होती है ना, हमने पढ़ा था। जी जी। जी। अब पढ़ें। अच्छा, असल में सर मैं बुक में देख रही हूँ, मैं यहाँ देख लेती हूँ, तो मुझे बुक में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा सही से। ठीक है, मैं यहाँ देख लेती हूँ थोड़ा सा इसको। सर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर, वो कर देंगे हाँ जी जी जी, एक मिनट। तस्वीर में। हाँ, हादिही साअतु अलियिन, हम्म। हादिही साअतु अलियिन, ये अली हम्म। की घड़ी है। ठीक है। हिया जमीलतुन जिद्दन, अम, जमीलतुन, क्योंकि साआ है। जमीलतुन, जी घड़ी, इट, जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, बहुत, वेरी ये मच। बहुत खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है, हाँ। हिया जमीलतुन जिद्दन, हम्म। ये बहुत खूबसूरत है। जी। हाजिही मिलअक़तुन व हाजिही क़िद्रुन। जी। सर ये वर्ड्स में तो इतनी नहीं आती है, मिलअक़ा मिलाका और कहते हैं, हाँ, मिलाका कहते हैं चम्मच को। हाजिही मिलअक़तुन, दिस इज अ स्पून। दिस, हाँ, दिस इज अ स्पून एंड, वहादी किदरुन, और किदरुन इज अ बाउल, जिसको हम देगची कहते हैं असल अच्छा में। ठीक है, ठीक है, हम्म। ठीक है। अल मिलअक़तु फिल क़द्री, कदरी नहीं, कदर का मतलब तो तकदीर है। क़िद्री, सॉरी 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 सर, क़िद्री। देखें। अल मिलअक़तु फिल क़िद्री, हाँ, अगर आपने कदर कह दिया तो वो तकदीर हो जाएगी। खिदर का मतलब देगची है, सोचें आप कितना मसला ठीक हो है, जाएगा। सही समझ गई सर। क़िद्र का मतलब क्या बताया आपने? बाउल, देगची। ठीक है। अल मिलअक़तु फिल क़द्री, दोबारा हमने गलत पढ़ा है। द स्पून, क़िद्री, सॉरी, अल मिलअक़तु फिल क़िद्री, द स्पून इज इन द बोल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को एक सवाल करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। सर मैं वो सवाल क्या पूछ लेंगे? वो जो वो डबल पेश लगा हुआ है मिला नहीं खतून नहीं पे, नहीं 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 नहीं, फिल जो क़द्री। चाहे सवाल पूछ ले। सर सवाल ये सब कुछ। मोहन्नस होने का, किसके मुअन्नस होने का? घड़ी मोहन्नस है। क्या नहीं चीज? सर, जी। चम्मच भी मोहन्नस है और डेगची भी मोहन्नस। ये चम्मच जो भी है ना मुअन्नस मिल है। अकतुम, और देखें, ये भी चम्मच, मोहन्नस है यानी चम्मच। हाँ, चम्मच भी और मुअन्नस है, और किदर जो है ये भी किदरिन मुअन्नस भी है। मोहन्नस है, डेगची भी। तो तो अब आप मुझे बताइए, मिलाकतुन के आगे जी तो दोनों गोलता लगी हुई मोहन्नस है। है। सही है। सवाल ये होना चाहिए जी। था कि भाई मिलाकतुन के एंड में तो गोलता लगी हुई है, अच्छा। मुअन्नस है। किदरुन के आगे तो गोलता नहीं है, ये मुअन्नस क्यों है जी। ये सवाल बनता था। हाँ सही सर है। आपने अभी जैसे कहा ना कि जब जी। मुब्तदा मुअन्नस हो तो फिर खबर भी मुअन्नस, जब लेकिन मुब्तदा मुज़क्कर मैं हो तो आपसे फिर ये तो खबर कह भी रहा हूँ, तो मुज़क्कर। अब मुअन्नस की निशानी तो हो उसमें। अब किदरुन में तो कोई निशानी नहीं है सर, मुअन्नस की पहले वाले जुमले में है मोहन्नस की वो निशानी निशानी। की मोहन्नस है ये। खबर में है ना सर, क्योंकि मुब्तदा में है है ना, ना सर। वह हाजिही किदरुन, भाई हाजिही। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, हाजी ही के साथ अगर आपने मिलाकतुन लगाया है तो बात तो समझ में आ रही है कि हाजी ही है, तो मिलाकतुन भी तो हमें मुजक्कर मुअन्नस लग रहा है ना, गोलता लगी हुई है एंड में। जी सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? सर मैं इरम, जी ये जो बताइए है इरम। असल में अल लगा हुआ है इसमें। नहीं 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 नहीं, इसमें अल से तो कोई अल की ताल्लुक ही वजह नहीं। से। जेंडर का कोई ताल्लुक ही नहीं है अल से। अच्छा। सर आप मुझे सर मैंने बताइए ना। वीडियो सुनी एक, थी थोड़ी सी।
आपने सर वीडियो, हाँ ये चमची जो होती है वो चमची नहीं, ये चम्मच है। चम्मच मीन्स यानी कि चमचा अच्छा है और चमची हमारे उर्दू अच्छी है। हमारे उर्दू में चम्मच होता है, अरबी में चम्मच होती है, समझ लें। अच्छा। नंबर एक बात तो ये हो गई। नंबर दो ये, नहीं। क़िद्रुन के अंदर निशानी है, निशानी नहीं है मुअन्नस होने की। हम्म। अब किसी ने मुझे बताया कोई वीडियो सुनी है उसने, किसने सुनी है? अगर सुनी है तो जवाब आना जी चाहिए। सर मैंने कौन? जी सर मैंने सुनी है। असाबत। हाँ जी जी। सर इसमें आपने इसका जवाब दिया था कि अरबी में मुअन्नस की कस्म होती है मुअन्नसुन समाइयुन, जी जिसमें लोगों से सुनकर लिखी, अरब के लोगों से सुनकर ये निशानी लिखी गई है। जी। इसमें मुअन्नस की निशानी नहीं होती, लेकिन ये हाँ, वहाँ के लोग कहते थे, बोलते हैं इस तरह से। माशाल्लाह, गुड जैसे गुड आपने गुड 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 गुड। नार नारुन शमसुन कदरुन जी 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 जी, बिल्कुल यही जवाब है। अल्लाह आपको और जज़ाय बॉडी खैर दें। पार्ट्स। कि एक अरबी, बिल्कुल अल्लाह आपको बहुत जज़ाय खैर दें। बिल्कुल यही जवाब है कि असल में ये एक मुअन्नस की किस्म है, और उस मुअन्नस की किस्म को कहते हैं मुअन्नसुन समाइयुन, यानी कि मुअन्नस समाई। समाई जो है ना वो समाअत से, मुअन्नसुन समाइयुन, मुअन्नस समाई, ठीक है ना, यानी कि हर्ड फेमिनिन। अरब लोगों से उनकी जबान में कुछ अल्फाज को मुअन्नस इस्तेमाल करते हुए सुना गया है। वो सारे हरूफ भी मुअन्नस हैं, भले उनके अंदर मुअन्नस की कोई निशानी ना हो, लेकिन वो मुअन्नस होते हैं। और उसमें मैंने कुछ लिखवाए थे, जैसे कि नार है, नार के अंदर गोल ता तो नहीं है, लेकिन अरब लोग इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। फिर शमसुन, शमसुन के अंदर देखें कोई निशानी नहीं है, अरब लोग लेकिन इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नार होगी, शम्स, और नफ्सुन, नफ्सुन, नफ्स जो है हमारा, तो इसको भी अरब लोग सर ये शम्स, ये सूरज। जी। हाँ, शम्स सूरज वगैरह। शम्स, शम्स सूरज, तो हम उर्दू में तो मुजक्कर कहते हैं, तो ये वहां पे मुअन्नस है जी हाँ, जी हाँ, अरबी में। जी हाँ। अच्छा। तो ये वो है नार, शम्स, नफ्स, ठीक है ना। इसी तरीके से ये किदर भी सर है। बॉडी पार्ट्स भी। अभी तो वो हम पढ़ेंगे, बाद में देखते हैं, अभी रुक जाएं, जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा सामने वो तो, ठीक है। तो मुअन्नस समाई की किसी ये किस्म याद रखें, अरबी ज़बान में एक किस्म है मुअन्नस की, जिसको हम मुअन्नसुन समाइयुन कहते हैं। और वो भी मुअन्नस होते हैं क्योंकि अरब लोग अपनी ज़बान में उन अस्मा को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए क़िद्रुन हाज़िही के साथ लिखा हुआ है, हालांकि क़िद्रुन के अंदर कोई अलामत मुअन्नस, साइन ऑफ फेमिनिन नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? जी। ठीक है जी। लेकिन ठीक है सर जी। ये हमें और कैसे पता चलेगा कि अरबी पढ़ने से, जो पढ़ने से बस। अरबी पढ़ने से, ठीक है जी। जी, नंबर वन की बारी आ गई दोबारा। नंबर वन आपकी बारी है। नंबर वन इधर है नहीं। इरम, चली नहीं मिस जी। इरम। नंबर टू जी। पढ़े आप फिर, नंबर टू। अस्मा। जी, नंबर टू अस्मा है। हाज़िही बक़रतुल फल्लाही। जी। वो वो बकरी। नहीं नहीं, हादी ही वो कह रही हैं आप, हादी ही का मतलब वो तो नहीं होता। हाँ जी। हाज़िही इट। नहीं, लिखें हादी का मतलब है दिस, जल्दी से ये लिखें। बकरी, ये बकरी। जी नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं। हादी ही का मतलब लिखे दिस फॉर फीमेल, सर ठीक है, इसको लिखे फौरन, हाँ। और ये बकरा उर्दू वाला बकरा नहीं है भाई, ये बकरा है। बक़रतुल, जी, बक़रतुल बकरा कहते फलाही। हैं गाय को। जी सर। जी, अब तर्जुमा करें। सर, सर फलाह के क्या मायने? फलाही। फल्लाह कहते हैं किसान को, फार्मर। ये ये किसान की गाय है। ये किसान की गाय है, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ें, आप ही पढ़ें।
हाजा अनफुन व हाजा फमुन। फमुन। जी। पर अनफुन और फमुन के मीनिंग। अनफुन कहते हैं नाक को और फमुन कहते हैं मुंह को, माउथ। ठीक है। ये नाक है और ये मुंह है। ये मुंह है। ठीक है जी। अब नंबर 3 आपकी बारी आ गई, पढ़े। जी सर। हाजिही उजुनुन व हाजिही ऐनुन। ये कान है और ये आंखें हैं। व हाजिही यदुन व हाजिही रिजलुन। और ये हाथ हैं और ये पैर है या पाँव है। जी। रिजलुन। अच्छा, इसका मतलब है, अब आप बता सकती हैं, मेरे ख्याल में आपने सामत आपने ये भी देखा होगा, है ना, जी सर। हमारे जिस्म के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में, वो भी अरबी ज़बान में मुअन्नस होते हैं। ठीक है ना। जोड़ों की शक्ल में। जी। ठीक है हमारे सर। जिस्म के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में हैं, वो भी अरबी ज़बान में मुअन्नस हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कान है, हाथ है, नाक अपना, इसी तरीके से हाथ पाँव हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो जो जोड़ों की शक्ल में हमारे जिस्म में है, वो सब मुअन्नस है अरबी ज़बान में। बाकी अनफुन है, नाक है, माउथ है, ये सब मुज़क्कर है। और सर है और सुन, मुज़क्कर है। ठीक है। आगे चलते हैं। सर जी जी सर, बोले, एक सवाल पूछते हैं बोले बोले सर। ये बोले बोलो। अलिफ, जी, ये जो आपने अलिफ उसका बताया था, कल आपने बताया था जी। हमजतुल वसल, हमजतुल वसल और हमजतुल हमजतुल क़ता। वसल, हमजतुल अता में जिसमें अलिफ के ऊपर हमजा बना हुआ होता है, उसकी शक्ल जी जी ऐसी होती है। जी जी जी। इसके मीनिंग मुझे बता दीजिए। इसके मीनिंग नहीं होते ना। अगर ये लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस मुझे मुश्किल हो रही थी सॉल्व करने में इसको। कौन सा जो वाला? साइकिल वाला है, साइकिल वाला जो है। नहीं ना, तो वो तो अदर रजतु। वो तो अलिफ जबर आ है, वो हमजतुल वसल में, वो तो है हमजतुल क़तई। लेकिन हम्म, वो क्वेश्चन वर्ड है, आ, जिसको हम इज कहते हैं इंग्लिश में। क्या हाँ, क्या। क्या कह सकते और हैं? क्या फॉर कंफर्मेशन, आ हम्म, का मतलब होता है इज, अहाजा, इज दिस। सही। ठीक है ना। अदर अदर्रजतु अदर अनसी रॉजतु हाजी। अनसिन, अदर रॉजतु अनसिन। साइकिल को कहते हैं अदर्रजतु। दरजतु नहीं, दर दर्रा रॉजतु। दर्राजतु। हाँ। अदर रॉजतु अनसिन हादिही। क्या ये क्या ये अनस अनस की की साइकिल है? बाइसाइकिल है जी। तो ये जो क्या आ रहा है ना, ये आ है। नहीं, ये अम्मार की बाइसाइकिल है। जी जी हाजी बिल्कुल, बस जदीदतु जदीदतु के मीनिंग थे। ये नई है। नई है, नई है। हम्म, और कदीमतु पुरानी। जी और अनस की साइकिल पुरानी। जी सर, थैंक यू। जी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, नेक्स्ट है। बस मेरे ख्याल में यहाँ लेसन खत्म हो गया। हाँ, ये है रीड एंड राइट। ये आप लोगों ने करना है। ये 7 सेंटेंसेस हैं। ठीक है। और इन 7 सेंटेंसेस को आप लोगों ने लिखना है और इनका तर्जुमा करना है। ठीक है। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, आप लोग वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो वो वाली एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अगर आप लोग नोटबुक में नहीं कर रहे तो कम से कम बुक में ही कर लें। ठीक है ना। आपने एक मुज़क्कर सेंटेंस है, यानी कि मुब्तदा भी मुज़क्कर है और ख़बर भी मुज़क्कर है, आपने इसको मुअन्नस बना देना है बस, और कुछ नहीं करना। सर ये पहला वाला जो सेंटेंस है, इसमें हाजा मस्जिद के बाद वहाजा के, इसमें कोई कहाँ है हादा आराब नहीं मस्जिद, लगे कहाँ है हुए। हादा मस्जिद, कहाँ है? हाजा मस्जिद, सर पहला वाला सेंटेंस जो है, उसके बाद वहाजा में इसमें कोई आराब नहीं लगा हुआ, ये लगाना है आराब पूरी। आराम लगाइएगा बिल्कुल, क्या लिखा है देखिएगा, गौर से पढ़िए। हाजा मस्जिद वहाजा मदरसतुन। हाँ, गलत है ना ये, आप गौर से पढ़िए, देखें, दोबारा दोबारा देखें क्या लिखा है। पहले आपने हादा पढ़ लिया, दूसरे को आपने हादा कैसे पढ़ा? वहाजिही। जी। अब आपने देखें, गौर गौर से पढ़ेंगी ना तो सेट है ना। ठीक है। तो यहाँ तो हादी ही लिखते ही ऐसे हैं, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो ये वाला आप लोग करके ट्रांसलेट करिएगा। एक काम तो ये है।
एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर एक बात कहूँ, बोले 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 माइंड तो नहीं करेंगे? प्लीज बोले बोले। सर बहुत जल्दी लेके चल रहे हैं, मतलब जो होमवर्क जिस तरह हम देते हैं ना, तो या तो आधी एक्सरसाइज में यहाँ पे करवा दिया करें, फिर उसको आगे बढ़ाया करें, वो हम फिर बाद में आधा होमवर्क कर लिया करें। देखें, मैं आपको बताऊं कि अभी आपने पूरा लेसन मेरे साथ पढ़ा है, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है ना, मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ाया है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइजेज हैं, आप देखें ना कि वो तो सारी बातें माशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। आप अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना, 7 में से आप 4 कर लें, दो तीन छोड़ दें, जितनी आसानी से हो नहीं सकता है वो करें। जब करेंगे तो सर वो पूरा ही कर देंगे। मुझे लेकिन लगता है कि ये इसको भी हम यहाँ पे रीड, एक जुमला जैसे कि मैंने पढ़ा है अभी, एक ही दाल टर्न आई है ना, तो रीडिंग का भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए काम। ये मेरी गुजारिश है। भाई अब हम लोगों ने मिलकर पूरा लेसन रीडिंग पढ़ा है, सोचें एक मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, तो देखें इतना पेज तो रहेगा। पता है आपको, एक साथ हमने शुरू किया था, मैं तो आप लोगों को बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ। आप ही के साथ की जो दूसरी क्लास है ना, वो लेसन नंबर 8 पर है इस वक्त, जिनके साथ हमने साथ शुरू किया था। लेकिन क्यों है, क्योंकि मुझे पता लगा था कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, वो मतलब वो सारी बातें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो उनको मैंने आगे बढ़ा दिया। आप लोगों के साथ तो बहुत आराम से चल रहा हूँ, चिल बिल्कुल जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आप टेंशन नहीं लें, ठीक है सर। इतना तो पेस रखें, वरना आप यकीन करेंगे 6 महीने का कोर्स है ना, फिर 9-10 महीने हो जाएंगे। 6 महीने में कितना करना है हमें? आपको 6 महीने में अरबी बोलनी है, सोचें। अच्छा। तो अब वो जो जब आपका छठा महीना चल रहा होगा, तो फिर आपका इंशाल्लाह 6 महीने के बाद तो अरबी में तफसीर शुरू होगी आपकी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अरबी में तफसीर पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा बैकअप चाहिए ना। ठीक है। तो आज इसमें अल्लाह का शुक्र है, हम देखें ना फर्स्ट मंथ में हमारा आज 1 जून आ गया है, तो हमने 1 महीने में आप समझ लें, अगर हम आज का लेसन मिला लें तो हमने 6 लेसन किए हैं। अब देखिएगा जी। अगले जो अब जो लेसन आएंगे ना, एक तो वो लंबे लंबे आएंगे, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ जितना भी आपने पढ़ा होगा उसका सारा रिव्यू होगा, सारे कवायद का रिव्यू होगा। तो सेंटेंस आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो इसमें आप टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं करें, ठीक है ना। इतना तो चलें, इतना पेज तो जरूरी है, ठीक है ना। और कोई चीज़ समझ नहीं आएगी दोबारा कर लेंगे हम, ठीक है सर। कोई मसला ही नहीं। आप बताइएगा सर ये वाला तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, तो दोबारा कर लेंगे, क्या टेंशन है। नहीं ठीक है सर, ना। लेकिन असल में मिस दादा की जो बात समझ में आ रही है मुझे भी, कि समझ तो फिर भी आ जाती है। ठीक एक्चुअली है। सर आपको भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि हम लोग जितनी उलझनों में होते हैं, फिर अभी तो हम्म समझ लें आज पहला दिन है छुट्टी का, हम्म उसमें हमें होमवर्क भी मिलते ही हैं बहुत सारे आप तो नॉलेज में भी है। तो हम लोगों की जो पूरी एक वो होती है ना, तो आई थिंक ये वाकई रीडिंग और वो जो क्लास में इंटरेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ पढ़ लेते हैं, बाद हम्म में फिर बहुत मुश्किल लग रहा होता है टाइम निकालना। होमवर्क करना इतना मुश्किल नहीं लगता, वो तो फिर बैठ बैठ के कर ही लेते हैं। लेकिन जो एक दूसरे के साथ पढ़ के और वो सुन के थोड़ी सी रीडिंग की भी और थोड़ी समझने की वो जरा ज्यादा वो हो जाती है, मेरे ख्याल से यही वो कहना चाह रही है। जी और हाँ जी। ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, देखें क्योंकि हम बाद लोग में ये आप करेंगे। काम दे देते हैं सर बहुत अच्छे तरीके से, मैं भी काम मुकम्मल कर लेती हूँ हाँ। बहुत ही दिल लगा के, बहुत हम्म साफ सुथरी राइटिंग में पूरा समझ के। लेकिन फिर वो यही होता है कि स्पेशली बस मेरा होता है कि मुझे लेके बैठना है प्रॉपर वे में। फिर वो जरा सा कहीं कोई मेहमान आ गया या कहीं अचानक कुछ जाना, वो कुछ भी हो गया, मैं सर आपको घर में तो ज़ाहिर है अंदाजा है कि किस तरह की कुछ भी हो जाता है, तो फिर वो निकल जाता है। अभी तक मैंने लेसन 5 और लेसन 6 की वीडियो नहीं सुनी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा भी रुकावट आ रही है, वरना थोड़ा मैं क्विक अडॉप्ट कर लेती हूँ। तो हम्म वो भी मैं ये कि आप वो एक साथ उसमें सुन लो ना, कि बस क्लास में अगर देख लिया तो वो जो आप पढ़ा रहे होते हैं, फिर वो असर भी तो होता है ना, आपके पढ़ाने का जो असर होता है वो वीडियो का उतना असर नहीं होता। तो अभी हम्म जैसे मेरा तो ये खैर ये दो रह गया, वो तो मैं अभी देख लूंगी इंशाल्लाह, अब आज छुट्टी हुई है आज से, तो इंशाल्लाह मैं वो देख लूंगी फिर। लेकिन ये थोड़ा रीडिंग का मुझे भी लगता है कि अभी जैसे एक अभी मैंने भी सिर्फ 2 ही पढ़ा, वो भी बहुत अटक अटक के, क्योंकि अभी तो मैं समझ ही रही थी कि ये है क्या। ज़ाहिर है मैंने 5 और 6 देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ रीड कर दिया और अपने तौर पे कोशिश की, आपने मुझे मीनिंग बता दी। तो ये हम्म थोड़ा रीडिंग का होना चाहिए, या तो ये कि 2-3 जैसे इतने छोटे छोटे मोहम्मद तालिबुन आमिना तो तालिबतुन, तो ये हर फटाफट हम लोग जो है उसको पढ़ें रीड करें, हम थोड़ा स्पीड पकड़े पढ़ते वक्त, हम फिर उसको उसमें इतना टाइम ना लगाएं, हम पहले से पढ़ के या तो रख लें, तो हर एक को 2-3-3 4-4 जल्दी जल्दी बारी आए पढ़ने की,
सर इस तरह से हो सकता है कि जब टाइम होता है ना, आप कहते हैं ना कि 5 मिनट दे दीजिए या इस तरह से, तो आप मीटिंग ऑन कर दिया करें शुरू में ही। तो हम जैसे ही जब ऑन करते हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप हमें इन करें। तो बस हम उस वक्त जो था आप हमें इन करके छोड़ दें, और अपना जो काम करना कर ले, हम लोग रीडिंग कर ले, सब मिलके एक दूसरे से ताउन करके, ये हो सकता हम्म। है। अच्छा, ठीक है, फिर हम एक काम ही करते हैं इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इस बात का ख्याल था कि क्योंकि अब जब और ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो फिर ये कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। फिर ये कि तीन तीन चार चार सेंटेंस एक बंदा पढ़ ले, ये करेंगे। असल में आपको पता है ये 40 मिनट्स का सेशन है, और नहीं अब सर, तो मैं ये इंशाल्लाह। अर्ज कर रही हूँ कि हम्म। आप मतलब ये शुरू कर दें मीटिंग, और आप अपने टाइम से ही आए, लेकिन हमें इन कर दें इसके अंदर, ताकि हम इसमें सब मिलके एक साथ मतलब रीड कर लें उस वक्त। देखें, जब मैं आ जाऊंगा और मैं मीटिंग ऑन करूंगा तो बैठ गया तो मुझे क्या जरूरत है नहीं फिर नहीं, इधर उधर ऑन जाने सर की। करके आप हाँ। एक कर दें। एक और हाँ। काम हो सकता है सर। सर ये हो सकता है कि आप जो नेक्स्ट क्लास ले रहे होंगे ना, जी जी तो जी। वो किसी और जो है नंबर पे कर दीजिए ना पासवर्ड, ताकि हम जो है ना इस क्लास में आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर हाँ सकें, जी एक दूसरे। बिल्कुल। अच्छा, हाँ ये हो सकता है, आप हम्म। लोग कर लें तो बहुत अच्छा है। वो तो ये जी भी हो सकता है मिस कि हम और अपनी हम जूम अपना मीटिंग भी कनेक्ट बना, हम करके अपने कर अकाउंट सकते से हैं। जूम से कर लेंगे। चले और सर, हाँ ठीक है, हाँ 15 मिनट जी 20 मिनट हम जी अपने कर लेंगे। जी जी। हम बिल्कुल। सारे और टीचर्स जो देखें है, हम पता है सब क्या, एक और जनरेशन से और ही हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हमारी जो जो मुझे अपनी कमजोरी लगती है, वो हम्म। सिर्फ कवायद का रिव्यू ना होने की वजह से है। वो रीडिंग का टास्क कम या ज्यादा होने की वजह से नहीं है। अच्छा, अगर पता है क्या, कवायद एक और का बात रिव्यू बताऊं आप हुआ लोगों हुआ को, होगा देखें। तो तेजी से हो जाएगा हाँ, बात सही है बिल्कुल। इंशाल्लाह। देखें, एक और बात बताऊं आपको, अब मिसाल के तौर पे देखें, आज था जुमरात। अब देखें, जुम्मा हफ्ता इतवार तो वैसे भी हमारी क्लासेस नहीं है, है ना। आप लोग इन तीनों दिनों के अंदर पता है क्या है आपको, मतलब आप होमवर्क सबमिट करने का मसला नहीं हुआ करे। ये 3 दिन में ना सारे फिर आराम से पूरा बैठ के रिव्यू कर लें। और आप अपने सुबह का वक्त कोई भी रख सकते हैं इंशाल्लाह पढ़ने का। इस दौरान आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, अगर आप लोग कहेंगे ना कि भाई सर आप अवेलेबल रहें इस टाइम पर, मैं उस टाइम पे अवेलेबल रह के आप लोगों को मुस्तकिल जो आप लोगों के काम में आप लोग फंसे रहेंगे ना, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मुझसे बहुत सारे जो ग्रुप्स है ना, उसमें ऐसा होता है, ये लोग बैठ के होमवर्क कर रहे होते हैं, मुझे बोलते हैं सर इसका क्या मतलब है, सर पेज नंबर इस पे देखिए, बताइए क्या मतलब है। तो मैं उनके लिए बैठा हुआ होता हूँ, भले हम कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का होमवर्क चल रहा है इस टाइम पर। और वो मुझसे पूछते रहते हैं सर ये जुमला तर्जुमा करें, सर इस ये कायदा दोबारा बता दें व्हाट्सएप पर। और मैं उनको जवाब देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस वक्त बैठ के ना इनको ज़रूरत है होमवर्क करने के दौरान। अगर आप लोग कभी फंसे ऐसा, तो मुझे बता दें और मुझे मैसेज कर दें, सर इसका मतलब बता दें, सर ये रूल दोबारा समझा दें व्हाट्सएप